फिट इंडिया कैंपेन पावर्ड बाय पेप जूस, यानी पेप जूस ऐसा जो बढ़ाए हमारा स्टैमिना, करे हार्मोन्स को बैलेंस और दे इंस्टेंट एनर्जी। और ये आपको मिलेगा आपके अपने जिम में, या फिर कॉल करें 8010727232 पर। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक हेल्थ सेगमेंट को डील कर रहे हैं जिसका नाम है फिट इंडिया। एक अच्छा स्वास्थ्य एक अच्छी अर्थव्यवस्था को जन्म देता है। एक अच्छा स्वास्थ्य एक अच्छी उम्मीद को जन्म देता है। एक अच्छा स्वास्थ्य अच्छी अवसरों को जन्म देता है। सो हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन में चेंजिंग लेके आएँ, अपने सेहत का ख्याल रखें। इसके लिए हम आपके साथ रोज़ाना एक्सपर्ट को जोड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप उनके सजेशंस पे, सॉल्यूशंस पे काम करें। आज हमारे सामने जुड़ रहे हैं स्टार्स डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर गौरव और डॉक्टर नेहा राजपूत जी। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि हम कैसे सेहतमंद रह सकते हैं, कैसे हेल्थी रह सकते हैं। सो डॉक्टर्स, आपका स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले मैं आप दोनों की मेडिकल जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा। कैसे आपने अपनी मेडिकल जर्नी की स्टार्टिंग की और क्या क्या चैलेंजेस आपकी लाइफ में हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका। मैम, आप पहले बताइए। हमारा बचपन से एक पैशन था कि सोसाइटी को सर्व करना है, चाहे वो तरीका एक मेडिकल प्रोफेशनल बन के हो या फिर किसी और तरीके से। तो हमने इस ड्रीम को पूरा करने के लिए हम दोनों ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ की स्टार्ट किया। और हम दोनों वी आर फ्रॉम द सेम कॉलेज एंड वी वर्कड, वी स्टडीड टुगेदर एंड देन वी स्टार्टेड अ प्रैक्टिस टुगेदर ओनली। और उसके बाद हमने 2014 में, इट हैज़ बीन 7 years सिंस वी आर रनिंग द क्लिनिक, एंड 2014 में हमने स्टार्ट किया था अपने सेटअप को। इन द बिगिनिंग वी स्ट्रगल एज ऑलवेज, हर कोई करता है स्ट्रगल। देन वी स्टार्टेड कि हमने अपने क्लिनिक को एक स्टैंडर्ड देना है, उसको आईएसओ करवाया हमने NABH एक्रेडिटेशन कराया अपने क्लिनिक का, जो कि एक पेशेंट की सेफ्टी और उसकी केयर के लिए एक एपिटोम है, मतलब हाई स्टैंडर्ड्स हैं। इन द स्टार्टिंग वी फेस्ड मैनी स्ट्रगल्स, क्योंकि उस टाइम पे ओनली इट वाज आवर 7th क्लिनिक इन दिल्ली दैट वाज गेटिंग NABH accredited, एंड देन वी ऑल्सो गॉट ISO सर्टिफिकेशन। उसके बाद हम लोगों ने प्रैक्टिस स्टार्ट करी। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का पैनल लिया। हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बेनिफिशरीज को सर्व करते हैं, जो कि सीनियर सिटीजन्स भी होते हैं और सर्विंग एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, पेंशनर्स भी होते हैं। और हमने देखा एंड सिंस वी आर वर्किंग टुगेदर। सो मैम ने सारी चीज़ें बताई कि आप दोनों ने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करी, क्या क्या चैलेंजेस रहे और क्या क्या आपका विज़न था, आपने ये बताया। विजन यही था हमारा कि एक बहुत अच्छा एक डेंटल क्लिनिक सेटअप करना है और लोगों को अच्छी क्वालिटी हमको सर्व करनी है इन मिनिमल रेट्स। एक अच्छी क्वालिटी की सर्विस देनी है कम से कम रेटों में। और इसको करने का एक तरीका एक ही था कि हम एक्रेडिटेशन करवा के CGHS का पैनल लें, क्योंकि उसके रेट्स एज एवरीबडी नोज थोड़े कम होते हैं और स्टैंडर्ड्स अच्छे मेंटेन होते हैं। जैसा कि मैम, ये हमारा फिट इंडिया का प्रोग्राम है, इसको स्पॉन्सर कर रहा है हर्बल टूथपेस्ट। हर्बल टूथपेस्ट एक SLS फ्री टूथपेस्ट है। ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसका इस्तेमाल करें, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सो मैम, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। जैसे कि हमने अभी पिछला इंटरव्यू किया था पंकज भारद्वाज जी से। सो उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट बताई थी हमें कि अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तब भी उसको ट्रीटमेंट का हक है। बिल्कुल हक है। पेशेंट को हक है, जिसके पास इतने रेट्स नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसके लिए भी हमने हम लोगों ने इसीलिए इसको पैनल को लिया है, क्योंकि इसमें रेट्स हम लोग ज़्यादा नहीं करते हैं। और जो पेशेंट्स कैशलेस ट्रीटमेंट होता है पेशेंट का, और इवन जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम उनका चैरिटी फ्री ऑफ कॉस्ट भी ट्रीटमेंट करते हैं एज अ चैरिटी। ये बहुत अच्छी बात है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये एक बहुत नेकी का काम है, जो बहुत कम लोग सोचते हैं इसके बारे में। बेसिकली मैम, जो हम बात करेंगे आज, इस बारे में बात करेंगे कि लोग कैसे फिट रहें, कैसे तंदुरुस्त रहें। सो जैसे आप डेंटिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि ये मोहन गार्डन का एरिया है जहाँ पे आपका क्लिनिक है, यहाँ पे आपने हज़ारों पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया होगा। सो मेजर क्या इश्यूज़ आपको देखने को मिले डेंटली? मेजर इश्यूज़ डेंटल पेन के थे, मिसिंग टीथ के थे, और ओरल हाइजीन पुअर ओरल हाइजीन के इश्यूज़ थे। सो जैसे कि मैम ने बताया कि बेसिकली ज़्यादातर, वैसे हमने ये सुना है जितने भी हम डेंटिस्ट से बात कर रहे हैं, लोग तभी आते हैं जब वो पेन में होते हैं कि अब निकाल दो, अब बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन हम उस हद तक क्यों जा रहे हैं? उससे पहले ही हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सो सबसे पहली बात, दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो टॉप में है और सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। खाना बाहर बेकार है, उतना प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, और यूथ जो है वो जंक फूड के दीवाने हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं।
सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई ना कोई इफेक्ट है बॉडी में, बैड इफेक्ट है जो यूथ तक पहुंच रहा है। सो क्या तरीका है, कैसे यूथ को अवेयर कर सकते हैं कि वो अच्छा खान पान बनाएं, और अच्छा खान पान, एक प्रॉपर डाइट क्या होती है एक अच्छी हेल्थ के लिए? बेसिकली हम लोगों को जो फोकस करना है, इट शुड बी फ्रॉम द बिगनिंग, सिंस द चाइल्ड इज़ बॉर्न। फर्स्ट चाइल्ड, बच्चे का जो पहला साल होता है, उस वक्त तक हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आफ्टर दैट वी कैन कंट्रोल द काइंड ऑफ फूड्स ही इज़ ईटिंग। वो जंक फूड तो नहीं खा रहा है, क्योंकि जो बच्चे की फूड हैबिट्स होती हैं, जो एक इंसान की फूड हैबिट्स होती हैं, दे आर डेवलप फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली। आप उसको बचपन में ही टॉफ़ी, चॉकलेट्स और चिप्स, इन सब चीज़ों की हैबिट डालोगे तो उसका टेस्ट डेवलप हो जाएगा और वो अपनी लाइफ लॉन्ग खाएगा उस चीज़ को। तो दैट यू शुड टेक केयर अबाउट दैट ओनली, कि आप स्टार्टिंग में बच्चे को रोको ताकि उसकी टेस्ट डेवलप ना हो, वो उस तरीके उसकी फूड हैबिट्स डेवलप ना हो, उसकी हेल्दी ईटिंग हो, फ्रूट्स खाए, वेजिटेबल्स खाए, और जो घर का खाना है, रोटी हो गई, चपाती हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, वो सब खाएं, ताकि उसको उससे फिर कैरीज ना हो, दांतों में कोई दिक्कत ना हो, उसकी ओवरऑल उसकी बॉडी भी उससे हेल्दी रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हम यही कर सकते हैं, बच्चे को बचपन से सिखा सकते हैं कि यू हैव टू ब्रश 2 times अ डे, इन द मॉर्निंग एंड बिफोर स्लीपिंग इन द नाइट। बच्चे को बॉटल फीड नहीं करानी है, बच्चे को दूध पिलाते हुए नहीं सुलाना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका अगर हम बच्चे को बचपन से ही हम उस पर फोकस करेंगे तो वो आगे जाके वो हैबिट्स उसकी नेचुरली उसके अंदर होंगी, इनकलकेटेड होंगी ऑलरेडी। आपको फोर्स से नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपको टीच करना पड़ेगा, ना ही आपको वीडियोस दिखानी पड़ेंगे उस चीज़ के लिए बच्चे को। हमारी जो जनता है, जो डॉक्टर्स हैं, उनको भगवान का दूसरा रूप मानती है। आपसे उम्मीद लगाती है कि आप उनको ऐसे सजेशंस दें जो उनकी लाइफ में साइड इफ़ेक्ट ना करे, बल्कि उनकी लाइफ को अच्छा बनाए। सो मुझे आप एक चीज़ बता दीजिए, ये हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आज की लाइफ में प्रॉपर न्यूट्रिशन है नहीं खाने में, तो एड ऑन क्या करें लाइफ के अंदर कि वो न्यूट्रिशन मिल पाए हमें? इन खाने के साथ, हेल्दी खाने के साथ हमें जो प्रोडक्ट्स, हर्बल टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, हर्बल सोप्स यूज़ करने चाहिए, और जो जूसेस, एलोवेरा जूस हो गया, नीम जूस, तुलसी जूस हो गया, गिलोय जूस हो गया, हमें इन चीज़ों को अपने बॉडी में हम लोग लेंगे तो ये हमारे ओवरऑल और हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, सपोर्ट करते हैं हमारी हेल्थ को। डेंटिस्ट्री के अंदर जो डेंटल ट्रीटमेंट है एक्सपेंसिव होता है, सो लोग अवॉइड भी करते हैं, बचना चाहते हैं इस चीज़ से। तो सरकार की एक मुहिम है, हमने काफ़ी सारे डॉक्टर से ही बात करी कि मोहल्ला डेंटल क्लिनिक की बात चल रही है कि अगर डेंटल क्लिनिक की तर्ज पर अगर मोहल्ला डेंटल क्लिनिक भी बने, सो सभी लोगों का डेंटल ट्रीटमेंट होने लग जाएगा। आपकी क्या विचारधारा है इसमें मैम? मोहल्ला, देखो, जिसको डेंटल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए उसके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि मोहल्ला डेंटल क्लिनिक होंगे तभी आप ट्रीटमेंट लेने जाओगे। हाँ, तो उस चीज़ के लिए आप यू हैव गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नियर बाय यू एंड दे आर ऑफरिंग फ्री डेंटल ट्रीटमेंट्स। और उसके अलावा हम जो पैनल्स वगैरह लेते हैं उसमें EWS सेक्शन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट, OPD भी होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है। आई थिंक कि जो मोहल्ला क्लिनिक्स वगैरह होते हैं उसमें प्रॉपर हाइजीन, प्रॉपर सैनिटाइजेशन और प्रॉपर एक जो मटेरियल्स वगैरह का यूज़, मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक दे विल फॉलो द स्टैंडर्ड्स, बिकॉज दे डोंट गेट एनी काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर उनको कोई स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत नहीं है ट्रीटमेंट करने के लिए, मगर हॉस्पिटल्स वगैरह को एक्रेडिटेशन और स्टैंडर्ड्स लेने की ज़रूरत है, तब वो पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो आई एम नॉट इन so much favor of mohalla clinics because I don't think they will give a quality treatment to the patients. मैंने जैसे बताया कि अगर मोहल्ला डेंटल क्लिनिक की बात हो ही रही है तो सबसे पहले ये बात है कि लोगों को क्वालिटी ट्रीटमेंट मिले, मेन मुद्दा है। एवरी सिटीजन, एवरी पर्सन, उसका हक है कि उसको उच्चतम क्वालिटी का इलाज मिले, बेस्ट ट्रीटमेंट मिले उसको। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट सारे एफर्ट्स कर रही है, आयुष्मान भारत की योजना लेकर आ रही है, बहुत सारी एफर्ट्स कर रही है, वो इसीलिए कर रही है। और इवन दे हैव मेड कंपलसरी फॉर द हॉस्पिटल्स एंड द क्लिनिक्स टू मेंटेन सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन एंड एवरीथिंग, ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क। तो हर किसी का अधिकार है उसको। जैसा मैम, मैं आपका ज़्यादा वक्त ही लूँगा, आपके पेशेंट्स वेट कर रहे होंगे आपका। बस मैं आखिरी में ये चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को एक मैसेज दे दीजिए, एक सजेशन दे दीजिए कि वो कैसे फिट रह सकते हैं, कैसे हेल्थी रह सकते हैं। फिट रहने के लिए यू डू योगा, ठीक है, प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल आप लीजिए, बॉडी में मूवमेंट होनी चाहिए, खाने पीने में अवॉइड जंक फूड, ईट हेल्दी फूड एंड इफ़ पॉसिबल ड्रिंक एलोवेरा जूस, तुलसी जूस। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर्स ने हमें कि हमें
आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, एलोवेरा जूस का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारी बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट ना करे। सो ये थे एक्सपर्ट्स डॉक्टर गौरव जी और डॉक्टर नेहा राजपूत जी जो आज हमारे शो में जुड़े। इन्होंने काफ़ी अच्छे सजेशंस दिए आपको, आप इन सजेशन पे अमल करिए और अपनी लाइफ में चेंजिंग लेके आइए। सो जुड़े रहिए नेशन लाइव के साथ। मैं राहुल शर्मा और कैमरे के पीछे है शहनवाज अली। धन्यवाद।